बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल एरीज़ का खुश नसीब पत्थर कौन सा है जिससे दौलत की फरावानी भी मुमकिन हो सकती है और आपकी रूहानियत और ताकत का राज भी मुमकिन हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो दोस्त मेरे बहन भाई मेरी वीडियो में नए आए हैं चैनल में, वो मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और सियारगान में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन तक बआसानी पहुँच सके। तो जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी उनका बुर्ज हमल एरीज होगा। और अगर तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर अलिफ ये आइन लाम से शुरू होता है तो आप बुर्ज हमल एरीज से रहनुमाई ले सकते हैं। और इसका मालिक सियारा मरीख है। अब देखें एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मरीख सितारा आपकी बहादुरी, आपकी बॉडी एनर्जी, आपका जज्बातीपन, आपका गुस्सा, आपका किसी भी काम को कर जाना, आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट, हता कि आपके बॉडी में ब्लड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए मरीख सितारा पैदाइश जायचा, जिस टाइम आपकी बर्थ होती है उस टाइम जो जायचा होता है, ठीक है, उस टाइम जायचे में देखा जाता है। फर्ज करें आपकी पैदाइश 1985 में हुई है, 1990 में हुई है या 2000 में हुई है, किसी भी फॉरएवर साल में हुई है, उस दिन उस टाइम पे कौन सा जायचा और उस टाइम मरीख सितारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है, अगर उसका रिवर्स नहीं चल रहा या अगर हुरूब हालत में नहीं है, तो आप फिर मरीख सितारे से मंसूब जो उसका सबसे कीमती पत्थर है वो है मरजान, मूंगा, रेड कोरल, ये आप पहन सकते हैं क्योंकि इससे आप हादसात से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कारोबार में इजाफा, दुश्मनों पर गालिब और दिमागी सुकून और खुद एतमादी और खून की कमी में भी इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। मगर याद रखिएगा अगर मरीख सितारा अच्छी पोजीशन में नहीं है, अगर रिवर्स उल्टा चल रहा है, तो आपने फिर ये पत्थर नहीं पहनना क्योंकि इसके फिर नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं। आप में कहीं चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना कर जाए जिससे आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि मरीख सितारा फिर इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला सितारा भी बना जाता है। इससे दिमाग में तनाव आ जाता है। आप अक्सर ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसमें आपको कल को पछताना पड़े या आपका कोई नुकसान हो, क्योंकि पैदाइश जायचा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब मरीख सितारे की दोस्ती मुश्तरी सितारे से होती है और सूरज सितारे से होती है। तो आप देखें आपका मुश्तरी सितारा अच्छा पड़ा है, अगर आपको पत्थर पहनने का शौक है तो आप मुश्तरी सितारे से रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी सितारे का पत्थर पुखराज है जो कि आपकी खुशकिस्मती, आपकी एतमादी, आपकी अमीरी और आपकी जहानत का सितारा माना जाता है। एज अ मेमोरी कार्ड, इल्म से भरपूर होते हैं ये अफराद और दीन दुनिया में इज्जत और शरफ पाते हैं। तो आप मुश्तरी का पत्थर पहन सकते हैं। अगर मुश्तरी भी नहीं अच्छा पड़ा हुआ तो आप सूरज सितारे से याकूत पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि सूरज सितारा एस्ट्रोलॉजी में एज अ किंग माना जाता है, बादशाह माना जाता है। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है, क्योंकि बुर्ज असद का जो सियारा है वो है सूरज और इसका जो साइन है वो एक बब्बर शेर की मानिंद होता है। शेर की तरह जीते हैं ऐसे लोग, लीडर होते हैं, लीड करना जानते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, आला उहदे पे फायदे होते हैं। तो आप याकूत पत्थर भी पहन सकते हैं अगर मरीख अच्छा नहीं पड़ा। अगर मरीख सितारा आपके पैदाइश जायचे में कम दर्जे में मौजूद है, देखें हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं, ठीक है। अगर ये पहले दर्जों में भी कमज़ोर माना जाता है और आखिरी दर्जों में भी कमज़ोर माना जाता है, मसलन फ़र्ज़ करें 1 से लेकर 7-8 दर्जे तक ये कमज़ोर होता है, फिर आखिरी 22 से लेकर 30 दर्जों तक ये कमज़ोर होता है। उसमें आप अगर ये मरजान पत्थर पहने मरीख सितारे से मंसूब तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। यानी कि आपकी इससे इंटेलिजेंसी होगी, आप रिस्क लेंगे कामों में और इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आप दोस्तों के दोस्त होंगे और आपको ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी बैठक होगी आपकी। तो इसको आप जो उनसे है मरीख सितारे का पत्थर बड़ा देख कर पहनना चाहिए। और ये पैदाइश जायचे से देखा जाता है। तो जिस मेरे बहन भाई ने अगर जायचे की रहनुमाई से पत्थर पहनना हो तो आप मुझसे जायचा बनवा सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जायचा देखकर आपकी मखसूस रहनुमाई की जाए तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। और इसके बाद इसका पत्थर पहनने का जो सही तरीका है, देखिए मरीख सितारे का ना दिन जो है ना वो है मंगल का। तो मंगल वाले दिन आपने ये पत्थर पहनना है और मंगल आपने ये पत्थर पहनना है चांदी में या सोने में, क्योंकि चांदी रिप्रेजेंट करता है मुश्तरी को और सोना रिप्रेजेंट करता है सूरज को। तो मेल हज़रात जो उनसे हैं वो चांदी में इसको पहन सकते हैं और अपनी लास्ट फिंगर के साथ जो 2 फिंगर्स हैं आप उसमें ये पहन सकते हैं। शहादत की उंगली के साथ भी उंगली और लास्ट फिंगर के साथ वाली उंगली, इन दोनों फिंगर्स में आप ये पहन सकते हैं। और फीमेल्स हज़रात, फीमेल्स भी, मेरी बहनें भी इन दोनों फिंगर्स में सोने में भी पहन सकती हैं और चांदी में भी ये पहन सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसको आपने पहनना किस टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मरीख की 7 में पहनना है। अब मरीख की 7 कब होती है, ये मंगल वाले दिन होती है और जिस सूरज जब निकलता है ना
आपने सूरज निकलने से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर ये पहननी है। गर्मी हो सर्दी हो, कम से कम गर्मियों में इसकी सात 1 घंटा 5 मिनट होती है, और सर्दियों में इसका जो मंगल वाले दिन इसकी जो सात होती है वो कम से कम 50 से 55 मिनट की होती है। तो हर मंगल को ये सात आती है मरीख की पहली, तो आप इस वक्त में ये पत्थर पहन सकते हैं। और पत्थर पहनने से पहले आपने 313 मरतबा अल वालियो इसमें आज़म अल्लाह ताला का, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। और 3 बार दुरूद इब्राहिमी अव्वल और आखिर आपने लाजमी पढ़ना है। 3 बार पहले पढ़ना और 313 मरतबा इसमें आज़म पढ़ के आपने 3 मरतबा फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और एक और बात मैं आपको बड़ी पते की बताऊँ कि आप अपने नाम के अदद निकालें इल्मुल अदाद से, जितने भी आपके नाम के अदद बनते हैं ना, अगर आप उतनी तादाद में इसमें आज़म पढ़ेंगे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत आपके लिए ये गोल्डन होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता आपके अदद कितने, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपके नाम के अदद फ्री बता दूंगा, आप उतनी तादाद में अगर ये पढ़ें, और अगर आप 21 दिन ये अमल इसमें आज़म इसी तरह पढ़ते रहे, यकीन करें आपके लिए इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और आप अगर दिल की गहराई से इसको करेंगे ना, तो आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे हासिल होंगे। और इसी तरह आपने एक चीज़ और गौर तरफ रखनी है कि अगर मरीख अच्छा नहीं पड़ा तो इससे परेशान भी नहीं होना। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ मैं आपसे बताता हूँ। आप गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं, ठीक है, गुड़ वाले ही करने हैं, जर्दा नहीं करने। और इसके अलावा आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं, खजूर तकसीम कर सकते हैं, आप गंदम तकसीम कर सकते हैं। एज ए सदक़े के तौर पर आपने गुड़ वाले चावल पका के तकसीम करने हैं। और इसकी एक सबसे जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे जो गोल्डन रेमेडी मानी गई है, वो आप अपने बड़े भाई से जितना प्यार करेंगे ना, मरीज सारा उतना अच्छा होगा, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप उतने बहादुर दलेर इंटेलिजेंट होंगे, चीज़ों को कर जाने वाले होंगे। आप हर चीज़ का ज़िंदगी में रिस्क लेंगे। आप बॉडी एनर्जी आपकी जो सी होगी ना, आपको चैन से नहीं बैठने देगी, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप कामों को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, ओवर टाइम काम करना पसंद करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हज़रात हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने कारोबार में आपकी तरक्की आ सकती है, आपका कारोबार चमक सकता है। और ये जो बच्चे डरते हैं ना, या बड़े भी जिनको डर लगता है या खौफ आता है, या जिनको नज़रें बद बहुत ज़्यादा लग जाती है, उनका भी कहीं ना कहीं मरीज़ तारा कमज़ोर होता है। क्योंकि इससे जो जिनका मरीज़ तारा कमज़ोर होता है, अगर वो आपके किसी बच्चे को देखे या आपको देखे ना, तो उससे भी रेमेडी जो सी ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इसमें भी आपने ये करना है कि गुड़ वाले चावल जितने हो सकता है तकसीम आप मंगल को कर सकते हैं, जुमेरात को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी का दिन होता है जुमेरात का, इतवार को भी आप तकसीम कर सकते हैं। तो इससे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स पड़ेंगे। मरजान पत्थर पहनने से बुर्ज हमल एरीज वाले अफराद के अंदर खुद एतमादी, निडरपन पैदा होता है और ताकत पैदा होती है इंसान के अंदर जोश और जज्बा पैदा होगा। और अगर किसी का मरीज़ तारा अच्छा नहीं है, फिर भी परेशान नहीं होना। एक तो आपको मैंने सदक़े की रेमेडीज़ बता दी, ऊपर से आप अगर फल खाएं ना रेड कलर्स के, जैसे इसका कलर है रेड, सुर्ख कलर है मरीज़ तारे का, आप अनार का जूस पिएं, ठीक है, आप तरबूज खाएं, गर्मियों में आता है, आप जब गाजर या चुकंदर का मौसम हो आप वो उसका जूस पिएं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। अनार का जूस वैसे भी आपके खून की तासीर को ठंडा करेगा, क्योंकि जितना खून की तासीर ठंडी होगी आप उतना ही गलत फैसला नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मरीख सितारा एस्ट्रोलॉजी में वाहिद एक ऐसा तेज़ तरीन सितारा माना गया है, क्योंकि ये अच्छा ना हो तो इंसान करने के बाद सोचता है कि ओ मैंने ये क्या कर दिया, चाहे उससे गलत हो जाए। क्योंकि मरीख सितारे से इंसान को नहीं पता चलता कि इंसान जोश जज्बे में आके सम टाइम बहुत बुरा कदम भी उठा जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी कर जाता है, किसी से फाइट भी कर जाता है। और ऐसा भी होता है कि जिसका मरीख सितारा अच्छा ना पड़ा हो तो जायचे में जिस पोजीशन में वो मौजूद होता है वहाँ पे इंसान को बॉडी कट साइन लग सकता है, इंसान के वहाँ पे कोई हिस्सा भी जल सकता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो से ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। एंड पे आपसे फिर एक बात करता चलूँ कि मरीख सितारे का जो कीमती पत्थर है वो मरजान है, और इसको आपने बड़ा सोच समझ के और देख के पहनना। अगर मरीख अच्छा पड़ा है या कम दर्जे में या तो आप पहने, ठीक है। अगर नहीं अच्छा पड़ा तो आप ये पत्थर ना पहने, क्योंकि इससे फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, आप मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जो मेरे दोस्त बहन भाई एरीज़ वाले हैं या जिनका नाम का पहला हर्फ अगर अलिफ ये आइन लाम आता है, वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना नाम या अपनी तारीख पैदाइश और अपना बुर्ज लाजमी लिख के भेजें, ताकि मैं देख सकूँ कि उनके मरीख सितारे की पोजीशन क्या थी। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।